देखिए, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसा होता है, किस तरह से बिहेव करता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सारा सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ब्रेन की। ब्रेन होता क्या है? ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से हम कोई भी डिसीजन लेने में सहायता, मतलब डिसीजन ले पाते हैं। कोई भी डिसीजन अगर हम लेते हैं तो माइंड की वजह से, ब्रेन की ही वजह से लेते हैं। ठीक, ये हमारे बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय, यानी कि इसके बिना कोई भी हम डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। ये 3 भाग में डिवाइड होता है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा जो होता है वो होता है हैंड ब्रेन। इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लें कि हमारा ब्रेन होता है तो कैसा। देखिए, जो ब्रेन होता है वो इस तरह से रहता है। इसके चारों तरफ एक जो हमारा ये जो है ना, ये चारों तरफ से ये वैसे क्या होता है, पूरा स्कल होता है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। और ये खूब टाइट होता है। क्या होता है? टाइट। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसकी वजह से ये क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित बना रहता है। किसकी वजह से बना रहता है? इसके अंदर जो फ्लूइड होता है। फ्लूइड समझते हो? अब जैसे कि मान लो फ्लूइड है तो क्या होगा, कोई भी चीज़ आएगी, मान लो कोई टकराई तो ये क्या होगा, फ्लूइड उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है ना? तो ये क्या होता है, फ्लूइड इसमें भरा होता है। अब ये 3 पार्ट होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यहाँ से लगभग यहाँ तक रहता है, आगे से शुरुआत हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ये फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन। और जो फोर ब्रेन होता है उसके ही अंदर हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम, क्या सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, 3 ये इसके भी पार्ट होते हैं। इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। अब जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, ये हमें हंगर को, किसको, हंगर को कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये हंगर को मेंटेन करता है, यानी कि अगर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है तो सबको कौन बताएगा? यही हाइपोथैलेमस। अगर भूख लगी है कि मम्मी भूख लगी, तो कौन बताएगा? सिर्फ हाइपोथैलेमस बताएगा। और जब हमें भूख लगी हो, हम खाना खा लेते हैं, खत्म हो जाता है खाना खत्म हो जाता है, भूख भी मिट जाती है। ठीक ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो इसके पार्ट हो गए। अब ये फोर ब्रेन होता कैसा है वो देखिए। फोर ब्रेन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ा, कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ा। कॉम्प्लेक्स है इसीलिए जो भी हमने इसकी पोजीशंस लिखी हैं, चाहे वो थैलेमस हो, चाहे वो हमारे सेरेब्रम हो, इनकी जो पोजीशंस हैं वो हर जगह पे एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। चाहे मैं लिखूँ चाहे कहीं, देखिए एनसीईआरटी में भी ये मेंशन नहीं है कि ये पूरा कंफर्म हो। ठीक है ना? तो इसलिए आप खाली समझ लीजिए कि ये यहाँ पर है हाइपोथैलेमस, ये सेरेब्रम है। ये क्या होता है? बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो होता है फोर ब्रेन। और ये क्या करता है? इसमें सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस होता है। ये थिंकिंग पार्ट होता है, यानी कि अगर हम कोई सोच रहे हैं तो अब भी इसकी सहायता से सोच रहे हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, यानी कि जो भी हम करते हैं, जैसे चलना, पढ़ाना, पढ़ना, ठीक ना, नहाना, खाना, ये सब क्या है? ये कंट्रोल्ड बाय विल है। यानी कि हम क्या करते हैं, इनकी इच्छा है हमारी तो हम खाते हैं, नहीं है तो नहीं खाते हैं। तो ये क्या है? सब वॉलेंट्री एक्शंस है। इनको भी कौन मेंटेन करता है? इसको भी फोर ब्रेन ही मेंटेन करता है। ठीक। अब यही जो फोर ब्रेन है, यही हमारी इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है। कैसे? देखो, जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम, मेरी बाबू का नाम याद है ना, आपकी बाबू का नाम याद है, तो वही है कि स्टोर इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ये स्टोर करता है। इंफॉर्मेशन कहो या मेमोरी कहो, मेमोरी को क्या करता है? ये स्टोर करता है।
अब इसमें जो हमारा पार्ट होते हैं वो सेंसरी इम्पल्स हर जगह पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ये तो मैंने बता ही दिया है। ये तो आ गया किसका, हमारा फोर ब्रेन का। अब मिड ब्रेन की बात करते हैं। ये रहा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन का सिर्फ ये काम है कि ये फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन इन दोनों को जोड़ता है, सिर्फ इतना ही काम है। लेकिन कभी कभी ये कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी प्रिफर करता है, यानी कि उनको भी कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री जैसे कि पपिल्स का साइज चेंज होना, यानी कि जो आँख की पुतली है इसका साइज चेंज हो जाता है, पता है ना? नहीं पता तो सुनो। जब लाइट ज़्यादा होती है तो हमें लाइट ज़्यादा है तो क्या होता है, आंखें ख़राब ना हो जाए, इसलिए जो पपिल्स होती है वो छोटी हो जाती है, जिससे कि लाइट कम एंटर करे, छोटी हो जाती है। और अगर यही अंधेरा होता है तब क्या होती है, ये बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि ज़रूरत है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर ले, इसलिए ये बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। और इसको कौन मेंटेन करता है? इसको करता है मिड ब्रेन। लेकिन मिड ब्रेन के पास भी इतनी क्षमता नहीं होती, तो ये क्या करता है, हैंड ब्रेन की सहायता लेता है। हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन दोनों मिलके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं, एक नहीं करता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? ये हो गया। अब उसके बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, इनवॉलेंट्री को मेंशन करता है, आँख की पुतली को, इनको करता है। और उसके बाद अब इनको सबको लिख के बताना है, क्योंकि इसका, ठीक ना, इसको सबको लिख के बताना है। तो इनको जब लिखेंगे तो उससे पहले क्या है, ये वाला लिख लीजिए, फिर हम इसको रफ करें, फिर हम कराते हैं आगे का। अब बात करते हैं हम हैंड ब्रेन की। हैंड ब्रेन क्या होता है? देखिए, ये रहा हैंड ब्रेन, ये जो पीछे का है ये वाला, ये हैंड ब्रेन है। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पोन्स, उसके बाद मेड्यूला, उसके बाद सेलेबेलम। ये जो पोन्स होता है, मेड्यूला होता है, सेलेबेलम होता है, ये लगभग यहीं पर होते हैं। मतलब करेक्ट नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेन होता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है बॉडी का, और इसलिए इसका जो भी पोजीशन है सही नहीं है, ठीक ना? तो अब बात करते हैं इनके मतलब फंक्शंस की। तो जो मिड ब्रेन होता है ये इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, ये मैंने आपको बताया है, जैसे कि चेंज ऑफ द साइज ऑफ द पपिल्स। अब जो हैंड ब्रेन होता है उसमें जो सेलेबेलम होता है ये कंट्रोल बॉडी पोस्चर को करता है, जैसे पेन को उठाना है, कैसे उठाना है, ये चलना है, किस तरह से चलना है, वो कोई भी चीज़ को पिक करनी है, पहुंचानी है, कैसे, सारा का सारा ये हमारा इसी में रहता है, सेलेबेलम में रहता है। ये कुछ प्रकार की वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पिकिंग द पेन है। मेड्यूला सबसे अच्छा है, इसमें जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर कभी लो हो जाए, हाई हो जाए, ये भी सब मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। सैलाइवेशन, सैलाइवा, वॉमिटिंग, उल्टी, ये सब कौन है, यही हमारा मेड्यूला कंट्रोल करता है। अगला है पोन्स, सबसे लास्ट। देखो ये क्या करता है, पोन्स होता है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही कंट्रोल करता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा करता है रेस्पायरेशन को और स्लीप रेट को, यानी कि हम किस दर से सांस लें, किस हिसाब से सांस लें, नॉर्मल लें, जल्दी जल्दी लें, तो वो भी कंट्रोल करता है कौन, पोन्स करता है। स्लीप रेट, किस तरह से हम सोएं, सोते समय क्या हमारी स्लीप रेट रहनी चाहिए, ब्रीथिंग क्या रहनी चाहिए, वो सारा का सारा हमारा पोन्स ही कंट्रोल करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आता है हैंड ब्रेन, ये जाता है आगे जुड़ के स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में जाके ये जुड़ जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड वो तो पता ही है आपको क्या है, फाइबर जैसे उसमें रेसे रहते हैं, ठीक है। अब ये और देखिए कि ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो हमारा ब्रेन है ये प्रोटेक्ट रहता है, मैंने अभी अभी बताया था किसके द्वारा, क्रेनियम द्वारा रहता है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। ऐसे ही बिल्कुल सेम स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, इसके चारों तरफ भी क्रेनियम की एक मतलब क्रेनियम होता क्या है, हड्डी हुई होती है, हड्डी होती है, बोन होती है, ये क्या होती है, चारों तरफ बोन्स रहती हैं, और इसके अंदर भी फ्लूइड भरा होता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों प्रोटेक्ट रहते हैं, कोई दिक्कत। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, कई बार आए हैं, वो हम करते हैं, पहले ये कर लो जल्दी से, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, कर लीजिए।
देखिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं जो कि 25, 24, 20, 23 और भी कई बार आए हुए हैं। क्या है कि ऐसा ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इनको कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला है थिंकिंग। थिंकिंग सोचना, और जिसमें मेमोरी स्टोर होती है वो एक ही है, सेरेब्रम। कौन सा, लिख दीजिए, सेरेब्रम। पिकिंग पेन, मेंटेन बॉडी पोस्चर, दोनों का एक ही है, सेरेबेलम। क्या है, सेरेबेलम, सेम सेरेबेलम। अगला, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, एक ही है, कौन, मेड्यूला। एक बचा है कंट्रोल हंगर को कंट्रोल करने के लिए आपको पता है हाइपोथैलेमस है, और अगर इसमें भी पूछा जाए तो कौन सा है, फोरब्रेन है। तो आप या तो हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस लिख दो, और अगर हाइपोथैलेमस ऑप्शन में नहीं है, अगर फोरब्रेन है तो फोरब्रेन लिख दो, दोनों सही है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 2024 में आया हुआ है। क्या है कि अगर हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन ब्रेन दिया गया है, आप स्पाइनल कॉर्ड भी लिख सकते हो, इन दोनों को मैकेनिकल इंजरीज से और शॉक्स से कौन बचाता है। प्रोटेक्ट करने के लिए होता है क्रैनियम, ये जो होता है चारों तरफ का ये क्रैनियम, ऐसा ही सेम स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है। और एक होता है फ्लूइड, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये होता है, ये भी क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ये मैंने बता दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन 24 में आया था इसलिए इसको करा भी दिया है। ये थे इनके क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो कर ही दीजिए, और सब्सक्राइब भाई कर दो, कमेंटों से भर दो जो भी चीजें ना समझ में आई हैं। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो कि है हार्मोन्स, कि हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, सारा सीखेंगे हम अब कल।